जिन्होंने अपने भारत के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उनके परिजनों को ला करके यज्ञशाला में बैठा के आहुतियाँ देते हैं। और भी बड़े श्रद्धालु हैं जो अपने देश के लिए जो हैं इस तरह से नौजवानों के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गवर्नर साहब जो हैं आए धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना जो है संदेश वक्तव्य दिया और बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की कृपा से बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर वो जो बात हुई है कुछ ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत सारी बातें ये हैं आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है। कोई गुप्त रखना नहीं चाहिए, मैं बाबा हूँ मेरे को नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे बताता हूँ, मैंने एक तो ये बोला है कि सीबीएसई स्कूल बहुत बड़ा यहाँ पर हम कोई कोशिश करें जिसे इंटर कॉलेज बने और जिससे हमारे यहाँ के लोग जो हैं पलायन करते हैं बच्चों की वजह से। जैसे जम्मू में कोई बच्चा या बच्ची पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो है 1 या 2 मेंबर होते हैं, एक चूल्हा यहाँ जलता है, एक वहाँ जलता है, किराए पे रहते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी बेचारों की चरमरा जाती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें जो हैं और भी उन्होंने जो बोला उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत अच्छी बात हुई है। तो पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए, हम लोग वास्तव में बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, आप लोग सभी सुन रहे थे कि मैंने सुना हुआ है बहुत साल पहले महापुरुषों ने किसी ने कोई हो गई होगी चूक, आपस में होता है कि ये पौनी ही रहेगा, तो ऐसा कुछ बात हुई होगी। तो उनसे ये भी बोला कि ये इसका नाम जो है धर्मनगरी पावनपुरी पौनी नाम हो जाए, जिससे कि महापुरुषों का जो है इस तरह से जो नाराज़गी है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और घाट जो उन्होंने बोला था, घाट भी बन करके, जैसे अभी तो काम चल ही रहा है, अभी तो उसका बहुत काम है, बड़ा लंबा घाट है, उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि जल्दी जल्दी तैयार कराया जाए। फरवरी मार्च तक देखते हैं, हालांकि ये इतना जल्दी शायद होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है उद्घाटन के लिए वो फिर उन्होंने बोला है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं फरवरी मार्च जो अप्रैल तक जो है, अगर इसका कार्य पूरा होता है तो मैं आकर के उद्घाटन करूँगा। इसी तरह से जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हैं उनको एक सादर निमंत्रण दे रहा हूं कि 1 तारीख को पूर्णाहुति है, आप लोग सभी आए। ये खत्म होगा, ये फिर बाकी स्टेटों में भी। मैंने इसका नाम दिया है धर्मनगरी पावनपुरी पौनी। तो भगवान इसको धर्मनगरी पावनपुरी के नाम से ये विख्यात हो जाए आपके कर कमलों से, आपके आदेश से। तो ये महापुरुषों का जो उस वक्त कुछ इस तरह से किसी भक्तों की चूक हुई होगी, तो वो आज शायद आपके द्वारा कोई आशीर्वाद मिल जाए तो ये पावनपुरी हो जाए। और भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में जैसे यज्ञ करते हैं, अति विष्णु महायज्ञ। मेरे इष्ट देव नारायण हैं, मैं बचपन से ही बद्रीनाथ में रहता हूँ और वहीं पे रह करके आज 40 वर्ष होने जा रहे हैं भगवान। तो 40 वर्षों से वहीं पे साधना और महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य योगेश्वर महाराज जी के दर्शन का एक साथ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान के प्रति शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य की प्रतिनिष्ठा ने न सिर्फ देश के आदर्शों की रक्षा की है,
बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी अप्रतिम योगदान दिया है। आज जम्मू कश्मीर के भी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, समाज में नया आत्मविश्वास हमारे अमर वीरों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा अमर शहीदों के त्याग को समाज के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दशकों एवं सदियों तक पौनी की पवित्र धरा पर अमर शहीदों की वीरता को संपूर्ण राष्ट्रों का स्नेह, कृतज्ञता और सम्मान सदैव मिलता रहेगा। मित्रों, मुझे याद है 1 दिसंबर 2022 को अमरवीर शहीदों की स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ के आयोजन में मैं आया था और उस समय एक बात हमने कही थी कि हवन की वेदी से जो पवित्र लपटें उठ रही हैं वह जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे। भारत के मुकुटमणि कहे जाने वाले इस क्षेत्र के तीव्र और समावेशी विकास का मार्ग भी यही प्रशस्त कर रहा है। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण नीति और नियत में मूलभूत बदलाव रहा है। अगस्त 2020 से निरंतर एक प्रगतिशील और आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम किया गया है। अपने नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समृद्ध जम्मू कश्मीर की एक कल्पना की। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसे दशकों तक पुराने भेदभाव और गरीबी के बोझ से छुटकारा दिलाया जा सके, जहां साइंस, स्वास्थ्य और शिक्षा की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए हर एक इलाके को मुख्य धारा से जोड़ सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में इन सपनों को साकार करने की दिशा में हमने कई पड़ाव पार किए हैं। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण की ओर हम आगे बढ़े हैं जहां सामाजिक समानता सर्वोपरि और जहां सभी नागरिक समान आर्थिक अवसर का आनंद ले सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी हम आगे बढ़े। समर्पण भाव से एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हो जहां आप समाज के किसी भी वर्ग अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े, इस दिशा में भी हम आगे बढ़े। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने का प्रयत्न हुआ है जहां युवाओं योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां मिल रही, स्वरोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आज वो अत्यंत उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में योगदान दे रहे हैं। यहाँ सिस्टम की सफाई में काफी समय लगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सहयोगियों की कड़ी मेहनत के द्वारा प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए आज एक अनुकूल वातावरण बनाने में सफलता पाई। पिछले 4-5 वर्षों में 7 लाख से ज्यादा नौजवानों को उद्यमिता तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुए। योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर 42,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी पिछले 4 वर्षों में मिली और प्रसन्नता तब होती है जब एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी KS अफसर बनती है। एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी का बेटा सरकारी नौकरी, 11,000 पर पदों को भर्ती है चयन करने वाली एजेंसियों को भेजा गया है। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की भी तेज गति से कार्रवाई प्रारंभ की गई है और पिछले कुछ दिनों में 1200 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसमें ऐसे लोग भी थे जिनके परिजन 20 साल पहले
इसकी स्थापना के बाद 1.5 दर्जन से अधिक योजनाएं भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही। मौजूदा वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी खासी धनराशि जम्मू कश्मीर को उपलब्ध कराई और इसके कारण स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी दुगनी रफ्तार से पिछले 4-5 वर्षों में आगे बढ़ी, जहां